आयांस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं राजेश सिंह। आज के ट्यूटोरियल क्लासेस में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्टडी करेंगे, जो इंग्लिश ग्रामर में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लासेस। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद कहते हैं, यानी वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन। अंग्रेजी के किसी सेंटेंस में जितने वर्ड्स होते हैं उन सभी को अलग अलग क्लासेस में विभाजित किया जाना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है, और इसका प्रैक्टिस अति आवश्यक है परफेक्ट इंग्लिश के लिए। अलग अलग वाक्यों को लिखने के लिए या बोलने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है, और वे हैं: पहला नाउन यानी कि संज्ञा, दूसरा आपका है प्रोनाउन सर्वनाम, तीसरा आपका है एडजेक्टिव विशेषण, चौथा आपका है वर्ब क्रिया, और पांचवा आपका है एडवर्ब क्रिया विशेषण, छठा आपका है प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय, और सातवां आपका है कंजंक्शन समुच्चय बोधक अव्यय, और आपका 8वां है इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक अव्यय। गाइज, तो इस प्रकार से आपने जाना 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आइए आप समझते हैं एक एक करके प्रत्येक पार्ट्स ऑफ स्पीच को। नाउन यानी कि संज्ञा। नाउन इज द नेम ऑफ एनी प्लेस, बर्ड, पर्सन, ऑब्जेक्ट, एनिमल, etc। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार या गुण के नाम को नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल: राम, पूजा, दिल्ली, बॉय, मैन, वीमेन, रोज, डॉग, कैट, सिटी, रिवर, गंगा, एप्पल, etc। नाउन के प्रकार: पहला आपका है कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, दूसरा प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा जो आपका नाउन के अंतर्गत आता है वह है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, और जो 4th नंबर में है आपका है वह है कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। 5th नंबर में आपका है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा, और काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा या जिसे आप गिन सकते हैं, जिन वस्तु को गिना जा सकता है उसे काउंटेबल नाउन भी कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा यानी जिन नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। प्रोनाउन: अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। गाइज, वह शब्द जिसे हम नाउन के स्थान पर प्रयोग करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, नेम, दे, ये सारे प्रोनाउंस हैं, क्योंकि हम लोग नाउन के स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो साउंड बेटर देता है सेंटेंसेस का। एग्जाम्पल: रोहित इज अ गुड बॉय, ही इज माई फ्रेंड। रोहित एक लड़का है जो मेरा फ्रेंड है, तो यहाँ पे ही प्रोनाउन है। प्रोनाउन के प्रकार: पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, और इसके बाद आपका इम्फेटिक प्रोनाउन यानी कि दृढ़ता सूचक सर्वनाम, वह सर्वनाम जिससे दृढ़ता का बोध होता हो। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम, और इंडिफिनिट प्रोनाउन जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनिश्चय बोधक सर्वनाम। नेक्स्ट आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी कि विभाग बोधक या सूचक सर्वनाम, जो बांटने का काम करता है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिससे हम प्रश्न पूछा करते हैं उन शब्दों को भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन संबंध सूचक या वाचक सर्वनाम, और आपका
नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, विस्मय बोधक सर्वनाम, जो हमें विस्मय कर दे वैसे प्रोनाउन को कहा जाता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। इम्प्रेशनल प्रोनाउन, अव्यक्त वाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसे हम कह सकते हैं परस्पर वाचक सर्वनाम। गाइज, नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम समझेंगे एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता हो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे अगली, काइंड, लेजी, ये किसी व्यक्ति यानी किसी नाउन की विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव के प्रकार, तो समझिए काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। पहला आपका है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि गुणवाचक विशेषण। और जो आपका नेक्स्ट है दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिणामवाचक विशेषण जो मात्रा को बताता हो। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। और आपका नेक्स्ट है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी कि अधिकार बोधक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक विशेषण जो बांटने के बारे में बताता हो। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। और नेक्स्ट आपका है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण, जिससे हम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इंफैटिक एडजेक्टिव, दबाव बोधक विशेषण। तो इस प्रकार से आपने जाना विशेषण के बारे में। और एक और आपका है वो है आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जिसे हम कह सकते हैं विस्मयादि बोधक विशेषण। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है गाइज वर्ब, यानी क्रिया। A verb is a word which says something about a subject, यानी कि जिन शब्दों से काम का होना या करने का पता चलता हो उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे ईट, ड्रिंक, रन। वर्ब के अंत में ना आता है, यानी कि वर्ब का पहचान क्या है कि ना। जैसे आना, जाना, खाना, खेलना, पीना, ये सारे वर्ब हैं। वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब किसे कहते हैं? तो किसी भी काम को मेन वर्ब कहते हैं। जैसे प्ले, रन, जंप, राइट, रीड, डांस, इट इज, ये सारे मेन वर्ब हैं। यानी कि जो ना से समाप्त होता हो उसे मेन वर्ब कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब की सहायता करती है उसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। जैसे एम, इज, आर, वाज, वेयर, ये आपके 24 है इंग्लिश ग्रामर में। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम लोग अब जानेंगे एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडजेक्टिव एडवर्ब्स, यानी कि आपका जो एडवर्ब्स है वह वर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता बताता हो उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे वेरी, स्लोली, जेंटली, लेट, हार्ड, सून, ये सारे आपके एडवर्ब्स हैं जो क्रिया की विशेषता बताने के काम आते हैं। प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय, वे शब्द या शब्दों के समूह जो किसी संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच के संबंध को दर्शाते हैं उसे प्रीपोजिशन कहा जाता है। आमतौर पर इन्हें किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले स्थित किया जाता है। प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल आपका है जैसे एट, इन, ऑफ इत्यादि। तो इस प्रकार से फिर से समझिए प्रीपोजिशन का डेफिनेशंस। प्रीपोजिशंस आर द वर्ड्स और द ग्रुप ऑफ वर्ड्स which are generally placed before noun or a pronoun to express its relation with other parts of the sentence। तो मैंने एग्जांपल क्या दिया, कोई भी प्रीपोजिशन के एग्जांपल हो सकता है जैसे ए, बाय, फ्रॉम, ऑफ, ऑन, ड्यूरिंग, etc। नेक्स्ट आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है गाइज वो है कंजंक्शन, यानी कि संयोजक।
Those words which act to join two sentences or parts of a sentences are called conjunctions. Conjunction is a word that connects two words or sentences. यानी कि गाइज कंजंक्शन या संयोजक वे सब जो दो वाक्यों या वाक्यों के भागों को मिलाने का कार्य करते हैं उसे संयुग्मन कहलाते हैं। कंजंक्शन वह शब्द है जो दो शब्द या शब्दों को जोड़ता है। एग्जाम्पल एंड, बट और etc। ये सारे हमेशा दो सेंटेंस या वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं। और नेक्स्ट आपका है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इंटरजेक्शन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स और इमोशंस arising out of sudden joy or sorrow etc. After such words or phrases, there is an exclamation mark. यानी कि अचानक खुशी या दुख आदि के कारण उत्पन्न होने वाली अचानक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हस्तक्षेप का उपयोग किया जाता हो ऐसे शब्दों या वाक्यांशों के बाद एक विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। एग्जाम्पल वाव, हैव, ओ, ये सारे विस्मयादि बोधक वर्ड से और इसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन होते हैं। एग्जाम्पल वाव दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, ये आश्चर्यचकित होते हुए कह रहे हैं कि एक बहुत ही सुंदर स्थान है। ओह व्हाट हैपेंड, ओह क्या हुआ, दुख की बात है। हुर्रे वी हैव वन द मैच, हम लोग क्या है मैच जीत चुके हैं। ओह वह मर चुकी है। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल थे। तो गाइज आज आपने आयांश एकेडमी में पार्ट्स ऑफ स्पीच का रिवीजन किया है। थैंक यू फॉर विजिटिंग आयांश एकेडमी। सी यू।